हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के साइंस के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे 9th क्लास का पूरा साइंस का पेपर होने वाला है। तो उस पूरे के पूरे वीडियो में यहाँ पे लेके आ गया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे के सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट 9th क्लास को इस वीडियो को जरूर देखे, पेपर देने से पहले के बाद इस वीडियो को पूरा का पूरा देख के जाए, जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे कक्षा 9th का वार्षिक परीक्षा पेपर है, जो आपका यहाँ पे साइंस का होने वाला है। इसके अंदर 23 क्वेश्चन आने वाले, 3 घंटे का समय मिलने वाला। टोटल आपके यहाँ पे 75 नंबर का पेपर है होने वाला पूरा का पूरा। तो चलो देख लेते पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया आपसे यहाँ पे सही विकल्प, जो आपके टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, द्रव्य आ जाएगा। इसके प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया सेकंड, जिसमें सोडा जल विलयन में विलय होता है, किसमें होता है? CO2 में विलय होता है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे आ जाएगा जॉन डोल्टन ने किया था। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि कोशिका की खोज किस विज्ञान ने की थी? तो यहाँ पे आ जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5वें की बात कर ले। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, विस्थापन का बताता है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि बल का ऐसी मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो जाते हैं, इनको आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले। पहला ऑप्शन पूछा गया कि बर्फ का गलनांक होता है डैश, तो यहाँ पर 273 के होता है। दूसरा पूछा गया कि एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डैश पदार्थ कहलाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे में शुद्ध भर देना। तीसरा पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र और अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या था? यहाँ पे ये सूत्र लिख लेना, दोनों के दोनों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डैश होता है, किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है, तो न्यूट्रॉन भर लेना। 5वीं में डैश ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, कौन? जाइलम पहुंचा, जाइलम आपको यहाँ पे कर देना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि ध्वनि संचारण के लिए डैश आवश्यकता होती है, किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न कर लेने रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। अब हम बात कर लेते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो टोटल आपके यहाँ पर 6 नंबर की होने वाली। तो पहली जोड़ी को मिला लेना, बल का मात्रा का आपको किससे मिला लेना? किलोग्राम से मिला लेना। संवेग का आपको यहाँ पे मिला लेना है M2 से, नहीं सॉरी दोबारा से मिला लेते हैं। बल का मात्रा का आपको न्यूटन से मिला लेना। संवेग का आपको M2 से मिला लेना है, MV से। भार का ऐसी मात्रा का आपको किलोग्राम से मिला लेना है। और हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाला बल क्या है? तो उसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल कर लेना। गुरुत्वीय बल का मान क्या है? गुरुत्वीय बल का मान आपको यहाँ पे पृथ्वी सतह पर ध्रुव पर अधिक है, और शक्ति का ऐसी मात्रा आपको वॉट। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे मैचिंग मिला लेनी है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जिसके अंदर आपसे 7 पूछे गए हैं पूरे के पूरे, जो आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में 7 देखेंगे, जो आपको टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं मिलते, सत्य या असत्य? आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि प्रभासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वयंत्र में पाई जाती है, ये भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ये भी एकदम सत्य हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरोध को जरूरत कहते हैं, तो ये भी एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य कहते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे सत्य कर ले, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, टोटल आपके 6 नंबर के होने वाले। तो पहला पूछा है कि जल का कथनों क्या होता है? तो 273 के कर देना है। दूसरा पूछा है कि 1 kg हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? तो ये आपको इस तरह लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तीसरे पूछा गया कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। फिर पूछा गया कि ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन कहते हैं, उसको क्या? जाइलम कहते हैं। 5 में पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना, जो आपके पेपर लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2
यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 की जो आपसे यहाँ पे 6 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दो में से कोई एक प्रश्न कर लेना। जो आपको यहाँ पे 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला, दो में से कोई एक करना होता है तो 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होता है। पहला प्रश्न पूछा गया कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, या अथवा पूछा गया कि वापसी करंट की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना। प्रश्न नंबर 7 में क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध हैं, व अथवा पूछा गया कि बहुपरमाणुक आयतन क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। 8वें में धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्न के आंसर देख लेना, इन सब के आंसर आपको हमें मिलने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। 6 का आंसर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 6 के अथवा का आंसर इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का पूरा आंसर है, और 7 का यहाँ पे अथवा वाले का आंसर है, इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 में हमें धातु व अधातु में अंतर जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 का धातु अधातु को पूरा का पूरा आपको कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला आंसर क्वेश्चन देखें, इसमें अणु और परमाणु में कोई अंतर लिखिए। 9 में पूछा गया कि कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताइए, अथवा में कैथोड किरणों की कोई दो विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर ले। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए, या फिर अथवा पूछा गया कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो इनके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 9 का आंसर देखेंगे, इसमें कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताया। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 में हमें कैथोड की किरणों की 2 विशेषता बतानी थी, अथवा वाला था। प्रश्न नंबर 10 में हमें माइटोकॉन्ड्रिया के 2 प्रमुख कार्य बताए। प्रश्न नंबर 10 पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर आपके सामने 10 का अथवा वाला देख लीजिए, अथवा वाले को पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 में हमारे शरीर में रक्त के प्रमुख कार्य क्या है, वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का अथवा वाला रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए, या फिर प्रश्न नंबर 12 में जाइलम एवं फ्लोम में कोई 2 अंतर लिखिए, या फिर अथवा में पैराकाइनम या कोलेनकाइमा में अंतर लिखिए। जो आपको 2 नंबर का यहाँ पे होने वाला, 2 में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में तुरंत किससे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, मत लिखिए, या फिर अथवा में एक समान व असमान गति को स्पष्ट कीजिए। इसके प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप पाएंगे कि वो झुकते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 11 का आंसर है अथवा वाला, जिसमें हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 2 कमियां बतानी थी। प्रश्न नंबर 12 में हमें अंतर जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना। प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न नंबर 12 का अथवा में हमें यहाँ पे पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर लिखना था, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा, फिर 13 को पूरा कर लेना। 13 का अथवा वाला देखिए, 13 का अथवा वाला पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में जो अथवा वाला था वो देखिए, प्रश्न नंबर 14 का पूरा आंसर देख लेना आपको। प्रश्न नंबर 14 का आंसर ये है, प्रश्न नंबर 14 का अथवा आंसर का ये है। इस तरह से पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा, और 16 में जैसे जहाँ पे हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्थक के नियम लिखिए, और ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय किन कारणों से होता है। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 का पूरा आपको इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। 15 का अथवा वाला हमें यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान बताना था, तो पूरा का पूरा इसको कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 में हमें विश्व का प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल के आकर्षण कहता है, तो प्रश्न नंबर 16 कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार सफल उत्पादन को बहुत कहते हैं। अनाज, दाल, फल, सब्जी से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको बता देना है। प्रश्न नंबर 18 आपका जो 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है, इसमें पूछा लाइबोसोम को आत्मघाती शैली क्यों कहते हैं, या इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 19 में हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए। ठीक है। या फिर यहाँ पे रासायनिक सूत्र का तात्पर्य लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 17 का आंसर देख लेना पूरा का पूरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में जहाँ पे हमें राइबोसोम के बारे में बताना था, प्रश्न नंबर 18 का अथवा वाला देख लीजिए, हमें सिद्धांत लिखने थे, हमें प्रश्न नंबर 18 का पूरा आपको यहाँ पर देख लेना है। प्रश्न नंबर 19 में जहाँ पे हमें हृदय पेशी के बारे में बताना था, इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है। प्रश्न नंबर 19 का अथवा वाला जहाँ पे हमें रासायनिक सूत्र के बारे में बताना था। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे हम 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि सोलर की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए, या फिर अनुसरण क्या है, इसके ऐसे कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 22 में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, या फिर कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं समझाइए। तो आपको देख लेना प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 का आंसर देखिए, 20 का पूरा आंसर आप यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने 20 का अथवा वाला देख लीजिए, यहाँ पे ध्वनि के बारे में बताना था। प्रश्न नंबर 21 में अंतर बताना था पादप कोशिका और यहाँ पे जंतु कोशिका में अंतर, इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर आपके सामने 22 देखें। प्रश्न नंबर 22 देखें। 22 में पूछा गया कि पादप कोशिका जंतु कोशिका को स्पष्ट कीजिए, या न्यूरॉन का स्पष्ट नामक चित्र बनाइए, या फिर इसके बारे में लिखना पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर ये आपके सामने 22 का आंसर, इसको पूरा का पूरा आपको बना लेना चित्र, तो आपके पेपर के लिए यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा का पूरा साइंस का पेपर हो जाता है। तो ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सके। धन्यवाद।